हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको पता है एफ ब्लॉक को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक होते हैं आपके लेंथेनॉइड और दूसरे होते हैं एक्टेनॉइड। लेंथेनॉइड को मैं एल एन से रिप्रेजेंट करूंगा और एक्टेनॉइड को मैं ए एन से रिप्रेजेंट करूंगा। आपके लेंथेनॉइड होते हैं वो 58 एटॉमिक नंबर से 71 एटॉमिक नंबर तक होते हैं और आपके जो एक्टेनॉइड होते हैं वो 90 से 103 एटॉमिक नंबर तक होते हैं। यानी 14 आपके लेंथेनॉइड है और 14 ही आपके एक्टिनॉइड है। इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होगी n-2 F1 to 14 n-1 D0 to 1 ns2। यानी इसमें तीन जो सेल है वो इनकम्प्लीट होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखो इनमें क्या होता है कि ये जैसे आउटरमोस्ट सेल है, इससे अंदर वाली को हम पेनल्टीमेंट सेल कहते हैं और उससे अंदर वाली को हम एंटी पेनल्टीमेंट सेल कहते हैं। तो इसमें जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है उनमें इलेक्ट्रॉन आपके एंटी पेनल्टीमेंट सेल में भरे जा रहे हैं। और मैंने आपको बताया था ये वाली जो n-1 डी में भरे जाए तो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं और इनमें तो इलेक्ट्रॉन उससे भी अंदर भरे जा रहे हैं, इसलिए हम इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। और ये आपके चाहे लेंथेनॉइड हो चाहे एक्टेनॉइड हो, ये थर्ड बी या फिर थर्ड ग्रुप में आते हैं। और इस कारण से क्या होता है, आपका जो थर्ड ग्रुप है वो लॉन्गेस्ट ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल में। क्योंकि ये थर्ड ग्रुप में आते हैं तो इनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो भी क्या होगी, +3 होगी ग्रुप के अकॉर्डिंग। और इनकी यह +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल भी होती है। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे लेंथेनॉइड के बारे में। लेंथेनॉइड को हम लेंथेनॉन भी कहते हैं या लेंथेनाइड भी कहते हैं या फिर इन्हें रेयर अर्थ मेटल भी कहते हैं। रेयर अर्थ मेटल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बहुत कम अमाउंट में मिलती है। तो लेंथेनॉइड मेटल कौन कौन सी है अभी, क्योंकि ये लेंथेनम के बाद आती है इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, लेंथेनॉइड। तो सबसे पहले मैं लेंथेनम लिख रहा हूं। लेंथेनम वैसे तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है बट इसकी प्रॉपर्टी एफ ब्लॉक एलिमेंट यानी लेंथेनॉइड से मिलती जुलती होती है, इसलिए हम थोड़ा बहुत इसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। तो लेंथेनम है, लेंथेनम के बाद में क्या होगा, शीला, प्रसाद, नादान, पीएम, एसएम, यूरोप, गए, तब, डायरिया, हुआ, इंजीनियर, तुम, एब, लूटोगे। ये ट्रिक मैंने बता रखी है अभी पीरियोडिक टेबल को याद रखने के लिए, वो आप देख सकते हो। लेक्चर है पीरियोडिक टेबल में बनाया था, ट्रिक्स फॉर रिमेम्बरिंग पीरियोडिक टेबल। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो भी। इसकी होती है 5d1 6s2। अब एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि जैसे हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो सबसे पहले किस में भरेंगे, आपको याद होगा 6s में भरे जाते हैं, फिर 4f में और फिर किस में भरे जाएंगे, 5d में। ये ऑर्डर होता है ना एनर्जी का। तो बट यहां पर आपको एक्सेप्शन दिखाई दे रहा होगा, 6s के बाद में यहां पे 5d में भरा गया है। वैसे तो ऐसे लिखते हैं 6s2 5d1, बट हमने सुविधा के लिए ऐसे लिख दिया। भरना किस में था, 5d में भरा गया, भरना किस में था, 4f में। तो मतलब एक्सेप्शनल केस है कॉन्फ़िगरेशन का। अब नेक्स्ट देखो, यहां से आपका 4f में इलेक्ट्रॉन भरने शुरू हो जाएंगे। सीरियम है, ये पहला लेंथेनॉइड है, तो 4f1 5d1 6s2 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। इधर आ जाओ। अब क्या होगा, जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी इधर जंप कर जाएगा और यहाँ 4f3 हो जाएगा। अब 5d में 0 रह गए इलेक्ट्रॉन तो उसको नहीं लिखेंगे हम, यहाँ 6s2 आ गया। ठीक है, अब रेगुलर सीक्वेंस चलेगी, 4f4 6s2, यहाँ 4f5 6s2, यहाँ क्या आ जाएगा 4f6 6s2, यहाँ आ जाएगा 4f7 6s2। 7 मतलब हाफ फील्ड हो गया, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा, आपका 5d में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि हाफ फील्ड हो गया तो नेक्स्ट इसमें जाएगा, ये हाफ फील्ड रहना चाहेगा क्योंकि आपको पता है एफ में अगर 0 7 और 14 इलेक्ट्रॉन हो तो वो क्या होगा, स्टेबल होगा, या तो एम्प्टी हो या हाफ फील्ड हो या फिर फुली फील्ड हो। अब देखो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन क्या होगा भी, ये वाला भी इधर जंप कर जाएगा और आने वाला भी एफ में आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4f9 6s2, यहाँ क्या हो जाएगा 4f10 6s2, यहाँ हो जाएगा आपका 4f11 6s2,
यहाँ 4f12 6s2, यहाँ आपका 4f13 6s2, और यहाँ पर क्या हो गया, पूरा कंप्लीट भर गया आपका 4f14 6s2। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये कंप्लीटली भरा हुआ है तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 5d में जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 4f14 5d1 6s2। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आसान है, मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आएगी। अब देखो भी, एक बात और ध्यान रखनी है आपको, इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे मैंने बताया कि +3 होती है। +3 के अलावा ये +2 भी शो करते हैं। मैं ऊपर वाला हटा देता हूँ ये वाला, और इसके अलावा +4 भी करते हैं। तो +2 में भी इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूँ। जैसे अगर +2 होगी इसकी, तो ये तो +3 करेगा। इसमें आ जाओ, तो ये हो जाएगा +2 में मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी, +2 मतलब 6s वाले इलेक्ट्रॉन गए, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां जंप कर जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4f2। ठीक है, ये वाला यहां जंप कर गया, अगर 2 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिए तो बाकी कोई चेंज नहीं आएगा। बाकी ऐसा लिख दो, क्या आएगा 4f3 4f4, +2 में है ये कॉन्फ़िगरेशन, ये 4f5 आ जाएगा, ये 4f6 आ जाएगा, बार बार इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, यहाँ 4f7 आ जाएगा, यहाँ भी क्या रह जाएगा आपका 4f7 5d1, यहाँ क्या होगा आपका 4f9, और यहाँ क्या हो जाएगा 4f10, यहाँ 4f11, यहाँ आपका 4f12, यहाँ आपका 4f13, यहाँ 4f14, और यहाँ 4f14 5d1। ठीक है, एक ये चेंज आया अभी, यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां जंप कर गया, बाकी डिटो वही है। अब बात करें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो +3 में क्या होगा, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो आपको पता है एम्प्टी हो जाएगा, 5d 0 हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अब ये देखो 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या रह जाएगा 4f1, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन दे दे तो क्या रह जाएगा 4f2, ये वाला 3 इलेक्ट्रॉन दे दे तो क्या रह जाएगा 4f3। और आप क्या देखोगे नीचे की तरफ रेगुलर इंक्रीज होता जा रहा है, यानी यहाँ 4f4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 13 आ जाएगा और 14 आ जाएगा। यानी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसमें क्या होता है, 4f में एक रेगुलर हम कह देंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। ठीक है, कहाँ तक 4f14 तक, ये आपको याद रखना है। अब हमें कह दे कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी स्टेबल होती है, तो +2 ऑक्सीडेशन वो स्टेबल होगी जो इलेक्ट्रॉन लूज करके या तो F क्या हो जाए 0 हो जाए, या F7 हो जाए, या फिर F क्या हो जाए 14 हो जाए, यानी एम्प्टी, हाफ फील्ड या फुली फील्ड हो जाए। तो देखो आपका जो U4Bm है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो 4f7 रह जाता है, तो स्टेबल हो जाएगा, +2 शो करेगा। आपका जो ये इट्रिवियम है, ये भी अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो क्या हो जाएगा, फुली फील्ड हो जाएगा, आसानी से लूज कर देगा। इसके अलावा सेमेरियम भी कुछ केस में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, अब +4 की बात करें तो +4 ये करेगा, क्योंकि इसमें से अगर 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाए सीरियम से तो ये क्या हो जाता है 4f0 हो जाता है और स्टेबल हो जाएगा। इसी तरह से ये भी करता है, अभी 4f1 है। इसके अलावा आपका ये नीचे वाला ND भी करेगा, इसमें क्या हो जाएगा 4f2 हो जाएगा। इसके अलावा ये वाले भी करते हैं। अब देखो आपका टर्बियम है, टर्बियम क्या करेगा, अगर 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, 2 और 2 4, तो क्या रह जाएगा इसकी कॉन्फ़िगरेशन 4f7, यानी हाफ फील्ड है, तो ये बिल्कुल करेगा। इससे नीचे वाला भी करता है अभी, तो इसकी क्या रह जाएगी, अगर 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो 4f8। ठीक है, अब +4 कौन कौन करते हैं वो देखो, आपके ये वाले 3, ये चारों। ठीक है, और नहीं चारों नहीं, ये वाला नहीं करता भाई, आप ये ध्यान रखना, +4 करते हैं ये वाले तीनों, शीला प्रसाद नादान करता है, और ये वाला तब डायरिया। ठीक है, ये 5 ऐसे हैं जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ आ गया होगा। अब मैंने आपको बता दिया +2 कौन कौन से करते हैं, +4 कौन कौन से करते हैं। ठीक है, अब +4 जो कर रहे हैं ये क्यों कर रहा था, क्योंकि ये एम्प्टी हो गया था, स्टेबल हो गया था,
ये क्यों कर रहा था, हाफ फील्ड हो रहा था, स्टेबल हो रहा था टर्बियम में आपका, बट इनमें कोई ऐसा कोई खास रीजन मेंशन नहीं है। अब नेक्स्ट देखो, अब आपसे पूछ ले, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी इनमें कम किसकी होगी। ठीक है, तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी उनकी कम होगी जो थर्ड इलेक्ट्रॉन लूज करके या तो एम्प्टी हो जाए या हाफ फील्ड हो जाए या फुली फील्ड हो जाए। तो देखो भी कौन हो सकता है। पहला तो लेंथेनम है, अगर मैं इससे इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो ये क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, तो लेंथेनम हो जाएगा, है ना। दूसरा कौन सा होगा, ये वाला GD, अगर इसमें से मैं 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो ये हाफ फील्ड हो जाता है, तो इसकी भी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, लो होगी। और तीसरा कौन सा होगा, लास्ट वाला देखो, अगर 2 और 3 इलेक्ट्रॉन ये दे दे तो क्या बच जाता है, ल्यूटेटियम, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको, इन तीनों की थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कम होती है, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, 0 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, ये हाफ फील्ड हो जाता है, और ये 3 इलेक्ट्रॉन देने के बाद में फुल फील्ड होता है, इसलिए इनकी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कम होगी। ठीक है, अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, कि आप देखो कि अगर मैं नीचे की तरफ जा रहा हूं, जैसे मैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर लूं, तो मुझे क्या होगा कि जैसे यहां पे प्लस, मैं लिख ही देता हूं पूरा, ये यहाँ पे F4 आ जाएगा, यहाँ F5 आ जाएगा, यहाँ F6 आ जाएगा, यहाँ F7 आ जाएगा, यहाँ F8 आ जाएगा, यहाँ F9 आ जाएगा, यहाँ F क्या आ जाएगा, 4F, इसके सामने लिख लेना 10 आ जाएगा, यहाँ 4F11 आ जाएगा, 4F12 आ जाएगा, 4F13 आ जाएगा, आप सामने लिख लेना अभी। तो आप क्या देखते हो, जो सेंटर तक F के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जा रहे हैं। F सब सेल में 7 आपके ऑर्बिटल होते हैं, 7 ऑर्बिटल है, तो मतलब यहां पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6 और यहाँ 7, तो मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में होंगे, GD में होंगे। ठीक है, कौन सी स्टेट में, +3 स्टेट की बात कर रहा हूं। तो अगर इनकी आपसे मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर ले तो ये सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा। ठीक है, यानी सेंटर तक पैरामैग्नेटिज्म है इंक्रीज होगा, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज हो रहे हैं। उसके बाद में क्या होगा, पेयरिंग शुरू हो जाएगी, तो पैरामैग्नेटिज्म है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, यानी मैग्नेटिक मोमेंट है वो बाद में डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, हम लेंथेनम से GD तक जाते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट इंक्रीज होती है, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, और उसके बाद में क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होने शुरू हो जाएंगे। लिख लेना भी ये। अब दूसरा एक और ध्यान रखना कि नॉर्मली तो हम क्या बात करते हैं कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट है वो इफेक्ट करती है, बट यहाँ पे स्पिन जो एंगुलर मोमेंटम है और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो दोनों इफेक्ट करेगी। ठीक है, तो इसलिए जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू है वो थोड़ी सी इसमें क्या होगी, कॉम्प्लिकेटेड होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक और ध्यान रखना है आपको कि मैंने कहा ये +2 भी करते हैं, +4 भी करते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर रहे हैं, बट इनमें जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मोस्ट कॉमन स्टेट है और ये स्टेबल स्टेट होती है। ठीक है, तो कोई भी अगर +2 में है या +4 में है वो क्या होना चाहेगा, +3 में कन्वर्ट होना चाहेगा। यानी आपके जो +2 वाले हैं वो +3 में कन्वर्ट कैसे होंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करके। इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं तो मतलब दूसरे का क्या करवा रहे हैं, रिडक्शन करवा रहे हैं, यानी यहाँ मैंने लेंथेनॉइड लिख दिया। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो लेंथेनॉइड होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बताया था आपका सेमेरियम, यूफोर्बियम और आपका इट्रिवियम, ये +2 से +3 में आएंगे तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेंगे, तीनों के तीनों। ठीक है, अब जो +4 वाले हैं वो भी क्या चाहेंगे, +3 में कन्वर्ट होना चाहेंगे, क्योंकि ये इसकी मोस्ट कॉमन स्टेट है और स्टेबल स्टेट है। तो ये भी क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। तो अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कौन कौन काम करेगा, आपका सीरियम है, PR है, ND है, TB है और DY है। ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करे। जैसे आपका सीरियम है, ये +4 स्टेट में क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और ये क्या होगा, +3 स्टेट में कन्वर्ट होना चाहेगा, क्योंकि मोस्ट कॉमन स्टेट है ना ये। और इसके लिए आपकी NCERT में E0 की वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू आपकी 1.74 वोल्ट पॉजिटिव में है, यानी ये वाटर को भी आसानी से क्या करवा देगा, ऑक्सीडाइज करवा देगा। बट ये जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, स्लो होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये मेनली जो सेरिक सल्फेट के रूप में आपका जो एनालिसिस में यूज करते हैं, इसके अलावा एक वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यूज किया जाता है इसका। इसके अलावा
आपके जो +4 स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, आपके जो Pr है, Nd है, Tb है, Dy है, ये क्या होंगे, ऑक्साइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, MO2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, नोट करो। अब नेक्स्ट हम एटॉमिक रेडियाई के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। एक बात ध्यान रखना, भी मैंने आपको पहले भी पीरियोडिक टेबल में भी बताया है, क्योंकि यहाँ पे कहाँ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन 4f में जा रहे हैं, और 4f की जो शिल्डिंग पावर होती है वो पुअर होती है, यानी इसकी स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर है, तो आउटर इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन है वो बढ़ेगा, क्योंकि जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो गया है। अब जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो गया है, आउटर इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन बढ़ गया है, तो साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा, और उसे ही हम क्या कहेंगे, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये लेंथेनॉइड के कारण हो रही है। तो यानी आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो साइज में डिक्रीज होगा, क्यों भाई, क्योंकि ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये मैं समझा चुका हूं आपको, बट यहां पर थोड़ा रेगुलर ट्रेंड नहीं है, तो वो आपको याद रखना होगा। कैसे याद रखोगे, हम एक ग्राफ की हेल्प से इसको याद रखने की कोशिश करेंगे। यहां हम रेडियाई की बात करते हैं, ये एटॉमिक रेडियाई ले ली मैंने, और यहां पे मैंने जेड एटॉमिक नंबर लिया है। अब क्या होता है, आप लेंथेनम से सीरियम और प्रोसोडाइनियम की तरफ जा रहे हो तो साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। फिर सेमेरियम में जाओगे, साइज डिक्रीज होगा, और यूफोर्बियम का साइज सबसे बड़ा होता है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। और उसके बाद फिर जाओगे तो रेगुलरली साइज क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेंथेनम है, इसके बाद में यहाँ आपका सीरियम आ जाएगा, यहाँ आपका Pr आ जाएगा, यहाँ आपका Nd आ जाएगा, और यहाँ Pm आ जाएगा। ये ध्यान रखना है, Nd और Pm का साइज इक्वल है। उसके बाद में आपका यहाँ Sm आ जाएगा, सेमेरियम का थोड़ा डिक्रीज हो गया। उसके बाद में यूफोर्बियम का साइज सबसे बड़ा, ठीक है, और इसका Sm और आपका जो नेक्स्ट आपका आता है इसके बाद में यूफोर्बियम के बाद में Gd आता है, इसका साइज बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, Nd Pm का साइज इक्वल है, Sm Gd का साइज इक्वल है, और उसके बाद में रेगुलरली डिक्रीज होता जाएगा। बाकी एलिमेंट यहां लिख दो आप। ठीक है, तो इस तरह से लिख लेना, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो, क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पर। तो इसमें सबसे ज्यादा साइज होता है लेंथेनॉइड में यूफोर्बियम का होता है, और सबसे कम होता है ल्यूटेरियम का। ठीक है, इनके एटॉमिक नंबर तो आप लिख ही लोगे ना, जैसे इसका 57 होता है, इसका 58 होता है, इस तरह से 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये तो होगी एटॉमिक रेडी। हाँ, इसका साइज सबसे बड़ा क्यों हुआ होगा, कारण जानो। अब देखो यूफोर्बियम देखो, 4f हाफ फील्ड है, 6s फुली फील्ड है। जैसे मैंने मैग्नीज में बताया था ना, डी में, तो हाफ फील्ड है और फुली फील्ड है, मतलब इसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये मेटेलिक बॉन्ड बनाने में उतना इफेक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगी। यानी हम ये कहेंगे इसमें जो मेटेलिक बॉन्ड है वो वीक होंगे, और मेटेलिक बॉन्ड वीक है तो साइज क्या होगा, बड़ा होगा। क्यों भाई, ड्यू टू इट्स स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात करें हम आयोनिक रेडियाई की, तो आयोनिक रेडियाई बहुत आसान है याद रखना, मेनली क्योंकि इसकी मोस्ट कॉमन स्टेट क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो उसी में याद रखेंगे। आप यहाँ लेंथेनॉइड +3 कर दो, और यहाँ क्या कर दोगे, एटॉमिक नंबर एक रेगुलर मैनर में डिक्रीज होती जाएगी। यानी मैं सीरियम +3 से ल्यूटेरियम +3 जाता हूँ तो साइज रेगुलरली डिक्रीज होता जाएगा। बिल्कुल आसान है। अब नेक्स्ट, अब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं वो समझो। मैंने वैसे तो पहले आपको बता दिए थे कि पहला तो क्या है, आपका जो 4D एंड 5D सीरीज है उसका साइज क्या रहेगा, सेम रहेगा। बताया था मैंने आपको, जैसे आप स्कैंडियम से इट्रियम तक, इट्रियम से लेंथेनम तक जाते हो, साइज इंक्रीज होता है, रेगुलर ट्रेंड है, डाउन द ग्रुप जाओगे साइज इंक्रीज होगा। बट लेंथेनियम के बाद में लेंथेनॉइड आ जाते हैं, तो यहां पर आप क्या होता है, जर्कोनियम से होफनियम जाते हो तो साइज लगभग इक्वल रहता है। क्यों रहता है, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो आप इसको थर्ड ग्रुप को छोड़ के उसके आगे वाले जो भी ग्रुप है उनमें 4D और 5D का साइज क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा। अब नेक्स्ट है आयोनाइजेशन एनर्जी। मैंने इनर्ट पेयर इफेक्ट पर एक लेक्चर बनाया है। वो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्यों होता है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यानी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है। तो इस वजह से क्या होगा, जैसे आपका ग्रुप 13 है, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी आनी तो ये चाहिए थी, क्या होता है, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, यही तो होता है, यानी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होनी चाहिए थी। बट उसमें क्या होता है, बोरॉन, उसके बाद में थेलियम,
उसके बाद में गैलियम, उसके बाद में एल्यूमिनियम और सबसे कम इंडियम आ जाता है। थेलियम क्यों आ जाता है? क्योंकि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन या फिर 4f की पुअर स्क्रीनिंग के कारण आउटर इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन बढ़ गया, जिसके कारण इसका जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो बढ़ गई है। और ये किसकी वजह से होती है? ये डी कॉन्ट्रैक्शन यानी डी की पुअर स्क्रीनिंग की वजह से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ी है। इसी तरह अगर हम ग्रुप 14 की बात करें तो ग्रुप 14 में क्या होता है? चले, शिव, जी, संग, पार्वती, यही होता है। डाउनली ग्रुप क्या होना चाहिए था? आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए थी, बट यहां पर गड़बड़ हो जाती है, पीबी की एसएन से ज्यादा होती है। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो, चले, शिव, जी, पार्वती आगे लिख देना, संग पीछे लिख देना। ठीक है, कैसे लिखोगे? चले, शिव, जी, यहां दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहां लिख देता हूं, चले, शिव, जी, पार्वती, संग। तो ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी में ग्रुप 13 और ग्रुप 14 में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से दिक्कत होती है। दूसरा एक और ध्यान रखो, वेरिएशन आ जाती है, दिक्कत तो क्या कहेंगे। तो दूसरा एक बात और ध्यान रखो भाई कि अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, साइज डिक्रीज हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है, तो इनके चाहे ऑक्साइड हो या हाइड्रोक्साइड हो, यानी मैं लेंथेनॉइड हाइड्रोक्साइड की बात करूं तो उसमें क्या आयोनिक और कोवेलेंट करैक्टर में क्या फर्क पड़ेगा? आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, साइज डिक्रीज हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है मतलब कोवेलेंट करैक्टर इंक्रीज हो रहे हैं, कोवेलेंट करैक्टर इंक्रीज हो रहे हैं मतलब एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा हाइड्रोक्साइड का, और बेसिक नेचर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा और आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आप लेफ्ट, वैसे तो लेंथेनॉइड की क्या होता है? साइज बड़ा होता है, यानी चार्ज जो डेंसिटी है लेंथेनॉइड के केस में क्या होती है? जो चार्ज डेंसिटी है वो लेस होती है। चार्ज डेंसिटी समझ रहे हो ना क्या होता है? चार्ज बाय साइज रेशो, ये याद रख लो। तो चार्ज डेंसिटी लेस है मतलब इनकी कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी भी क्या होगी? कम होगी। बट अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो साइज डिक्रीज हो रहा है, मतलब साइज डिक्रीज हो रहा है तो चार्ज डेंसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, और चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। लिख लेना भी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी इंक्रीजेज लेफ्ट टू राइट। ठीक है, नोट कर लेना ये साथ साथ, क्योंकि आसान से पॉइंट है, मैं अलग से हेडिंग डाल के उनको नहीं बना रहा, आपको वैसे समझ आ रहा होगा ये। इसके अलावा और आप क्या ध्यान रखोगे भाई कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनकी जो मतलब साइज में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब इनका साइज ये नहीं है कि ज्यादा वेरिएशन हो, तो साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बट इनके जैसे हाइड्रोक्साइड के नेचर में डिफरेंस आ गया, सोल्युबिलिटी में डिफरेंस आ गया, तो उनके बेस पे हम इनकी सेपरेशन आसानी से कर सकते हैं। अगर हमें लेंथेनॉइड सेपरेशन करनी हो तो कैसे करेंगे? आयन एक्सचेंज मेथड से करेंगे। क्वेश्चन बन सकता है कि लेंथेनॉइड की सेपरेशन कैसे करते हो? तो आयन एक्सचेंज मेथड से करेंगे। और मैंने ये आपको करवाया था मेटलर्जी में, ठीक है, जब हमने वहां पे प्योरिफिकेशन की बात की थी, तो हम लेंथेनॉइड की प्योरिफिकेशन कह लो वो आयन एक्सचेंज मेथड या आयन एक्सचेंज रेजिन का यूज करके करते हैं। ठीक है, तो पहले इतना नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपके जो लेंथेनॉइड होते हैं वो क्या होते हैं? उनका जो कलर होता है वो सिल्वरी वाइट होता है, और ये सॉफ्ट मेटल है। और अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो हार्डनेस इंक्रीज होती जाएगी। और आपका इसमें एक बात और ध्यान रखना, जो सेमेरियम है वो स्टील की तरह हार्ड होता है, यानी यह एक्सेप्शनली हार्ड है। दूसरा, अब जाहिर सी बात है हार्डनेस इंक्रीज हो रही है तो आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, तो दूसरा ये भी ध्यान रखना, इन जो मेटल है इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इसकी रेंज होती है 1000 to 1200 केल्विन के लगभग। ठीक है, बट जो सेमेरियम का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 1623 केल्विन, हाई होगा मेल्टिंग पॉइंट क्योंकि ये ज़्यादा हार्ड है। इसके अलावा मेटल है तो ये थर्मल कंडक्टिविटी भी शो करेगी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी शो करेगी। ठीक है, डेंसिटी हाई होती है इनकी। इसके अलावा अगर बात करें इनके कलर की,
तो इनके जो ट्राई पॉजिटिव आयन है वो चाहे एक्वस सॉल्यूशन में हो या फिर सॉलिड स्टेट में हो, कलर्ड होंगे। क्यों होंगे भी कलर्ड? ड्यू टू एफ एफ ट्रांजिशन। जैसे डी डी ट्रांजिशन होती है, इसमें एफ एफ ट्रांजिशन होती है। लोअर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन हायर जो ऑर्बिटल होता है उसमें जंप कर जाता है लाइट को एब्जॉर्ब करके। ठीक है, तो अब एक बात और ध्यान रखनी है इसमें आपको, जैसे आपकी एफ एन एंड एफ 14 - n का कलर सेम रहेगा। ठीक है, यानी n की वैल्यू 1 हो, f1 है तो 14 - 1 क्या होगा? 13 होगा। इनका कलर क्या आएगा? सेम आएगा। अगर f 0 है और 14 - 0 कितना होता है? 14, इनका कलर भी क्या होगा? सेम आएगा। यानी जिनमें f1 या f13 है या फिर f0 या 14 है उनका कलर क्या होता है? सेम होता है। और एक बात और ध्यान रखना है, ये चारों ही क्या होते हैं? कलरलेस होंगे। ठीक है, इसके अलावा एक बात और ध्यान रखनी है कि इनकी जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो 600 किलो जूल के लगभग होती है पर मोल, और जो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी होती है इनकी वो 1200 किलो जूल पर मोल के लगभग होती है। यानी यह कैल्शियम के तरह रिएक्टिव होते हैं, ये बात ध्यान रखनी है आपकी। अब तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी हमें दिखाई दे रही है कम है, तो मतलब ये क्या होंगे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होगा इनका। दूसरा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। रिड्यूसिंग नेचर होगा क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो दूसरे का आसानी से क्या कर देंगे? रिडक्शन करवा देंगे। ठीक है, तो अब एक बात और ध्यान रखना है इसमें कि इनके जो शुरू के मेंबर है उनकी रिएक्टिविटी कैल्शियम की तरह होगी, और जो बाद वाले मेंबर हैं क्योंकि उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जा रही है तो वो लेस रिएक्टिव हो रहे हैं, तो उनकी जो रिएक्टिविटी है वो एल्यूमिनियम की तरह होती है। ठीक है, नोट करो। अब अगर हम बात करें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की हाफ रिएक्शन के लिए, जैसे मान लो ये आपका लेंथेनॉइड एक्वस में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यह 3 इलेक्ट्रॉन ले ले तो लेंथेनॉइड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके लिए जो रेंज आती है वो आती है -2.2 से -2.4 वोल्ट। एक्सेप्शन है U4Bm की, यहां पे जो रेंज आती है वो -2.0 वोल्ट आती है, बाकी की इसी रेंज में आ जाएगी। इसके इर्द गिर्द U4Bm की थोड़ी से कम है। अब नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल रिएक्टिविटी। मैंने बताया था ये जो अर्लियर मेंबर है वो कैल्शियम की तरह रिएक्टिव है और बाद वाले किसकी तरह रिएक्टिव है? आपके एल्यूमिनियम की तरह। तो देखो, मान लो ये लेंथेनॉइड है और मैंने इसकी हेलोजन के साथ रिएक्शन करवाई तो क्या बन जाएंगे? लेंथेनॉइड हैलाइड। हीट देनी पड़ेगी। अगर मैं इसकी रिएक्शन नाइट्रोजन के साथ करवाता हूं तो लेंथेनॉइड नाइट्राइड बनेंगे। अगर मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाता हूं इसकी तो लेंथेनॉइड ऑक्साइड बनेंगे। और अगर मैं इनकी रिएक्शन सल्फर से करवाता हूं तो लेंथेनॉइड सल्फाइड बनेंगे। और अगर मैं इनकी रिएक्शन कार्बन से करवाता हूं तो लेंथेनॉइड कार्बाइड बनेंगे। इस तरह के कार्बाइड बन सकते हैं। ठीक है, हीट देनी पड़ेगी हमें। इसके अलावा अगर मैं इनकी रिएक्शन डाइल्यूट एसिड से करवाता हूं तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अगर मैं वाटर के साथ इनकी रिएक्शन करवाता हूं तो लेंथेनॉइड हाइड्रोक्साइड बनेंगे और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये जो आपके लेंथेनॉइड हाइड्रोक्साइड हो चाहे लेंथेनॉइड ऑक्साइड हो, इनकी ये क्या होते हैं? एल्केलाइन अर्थ मेटल की तरह ही आपके बेसिक होते हैं। ठीक है, तो नोट करो। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है भी आपके लेंथेनॉइड का, इसका यूज होता है मिस मेटल एलॉय बनाने के लिए यूज किया जाता है इसका। मिस मेटल एलॉय क्या होता है? जिसमें 95% तो आपके लेंथेनॉइड मेटल होती है, प्लस 5% उसमें आयरन होता है, प्लस क्या होगा? थोड़ी बहुत अमाउंट में ट्रेसेज में, यानी बहुत कम अमाउंट में सल्फर, कार्बन, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम होते हैं। अब आप कहोगे जी इस मिस मेटल एलॉय का यूज कहां होता है? इसका मिस मेटल एलॉय का मेनली यूज होता है मैग्नीशियम के साथ। हम क्या करेंगे? मैग्नीशियम में लगभग 3% मिस मेटल एलॉय मिला देंगे। MM के किसके लिए? मिस मेटल एलॉय के लिए। ठीक है, जिससे ये क्या करता है? मैग्नीशियम की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है
और इससे जो एलॉय बनेगा वो होगा पायरोफोरिक एलॉय। कौन सा होगा? पायरोफोरिक एलॉय। पायरोफोरिक एलॉय मतलब जब वो स्ट्रक करे तो वहां से स्पार्किंग हो, हीट प्रोड्यूस हो। ठीक है, तो हीट प्रोड्यूस हो रही है तो इसको कहां यूज करते हैं? मेनली जो बंदूक की गोली होती है यानी बुलेट बनाने में यूज किया जाता है इसका। इसके अलावा लाइटर फ्लिंट बनाने में भी इसका यूज किया जाता है और सेल बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो बाकी यूज आप एनसीईआरटी से पढ़ लेना। अब नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं हम एक्टिनॉइड। नोट करो ये। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्टिनॉइड्स का। तो एक्टिनॉइड आपको मैंने पहले भी बताया था कि 5F सीरीज में आते हैं, यानी 7th पीरियड के अंदर, और इनका जो एटॉमिक नंबर होगा वो 92103 होगा, यानी थोरियम से लोरेंशियम तक है ये। और ये सारे के सारे क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं। एक बात और ध्यान रखनी है भी आपको कि आपका जो लेंथेनॉइड के अंदर प्रोमीथियम एकमात्र ऐसा था जो रेडियो एक्टिव था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें सीरियम है जो लार्ज अमाउंट में नेचुरली मिलता है आपका, और इसका जो और है वो है मोनाजाइट सेंट। इसे लेंथेनॉइड ऑर्थोफॉस्फेट भी कहते हैं। अब देखो एक्टिनॉइड्स कौन कौन से होंगे। मैं एक्टिनम से शुरू कर रहा हूं। एक्टिनम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 89 होता है। उसके बाद में क्या होगा? हमने ट्रिक बताई थी आपको, एक थप्पड़ यूं नपेगा, पुराने आम कम बिकेंगे, कॉफी, CF है भी ये, कॉफी ऐसे फरमाओ मैडम, नाश्ता लाओ, लोरेंशियम। ठीक है, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 6d1 7s2। इनमें 7s2 कॉमन रहेगी, और आपके जो लेंथेनॉइड थे उसमें 6s2 कॉमन थी। नेक्स्ट भी थोरियम में 6d2 7s2 होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोरियम F ब्लॉक का एलिमेंट है बट लास्ट इलेक्ट्रॉन F सब सेल में नहीं जा रहा। नॉर्मली क्या होता है? F ब्लॉक एलिमेंट वो होते हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाता है? F सब सेल में जाता है, तो यहां नहीं जा रहा। इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद में F सब सेल में इलेक्ट्रॉन जाने शुरू हो जाएंगे। यहां 5F में 1 हो जाएगा, नहीं 5F2 हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी, 5F2 होगा, 6d1 होगा, 7s2 होगा। इसके बाद में 5F3 होगा, 6d1 होगा, 7s2 होगा। इसके बाद में 5F4 होगा, 6d1 होगा, 7s2 होगा। इसके बाद में ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां जंप कर गया और एक और इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएगा, तो क्या हो जाएगा? 5F6 7s2, 6d0 हो गया। इसके बाद में 5F7 हो जाएगा, 7s2 हो जाएगा। 5F7 है मतलब हाफ फील्ड हो गया, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन फिर कहां चला जाएगा? 6d में चला जाएगा। इसके बाद में क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन यहां जंप करेगा और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएगा, तो क्या हो जाएगा? 5F9 7s2। सेम ही है जैसे उसमें हुआ था लेंथेनॉइड में। यहां क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा बढ़ते जाओ, 5F10 7s2। यहां हो जाएगा आपका 5F11 7s2। यहां आपका 5F12 7s2। यहाँ क्या हो जाएगा? 5F13 7s2। यहाँ 5F14 फुली फिल्ड हो गया, 7s2। अब नेक्स्ट किस में जाएगा? फिर 6d में जाएगा। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इनकी। बट इसमें एक बात ध्यान रखना है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट तो इसकी भी +3 ही रहेगी। ठीक है, बट ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएबल कर रहे हैं, क्योंकि इनमें जो 5d है, सॉरी 6d 5f और 7s के बीच में जो एनर्जी गैप है वो बहुत कम होता है। एनर्जी गैप कम है तो इनमें क्या होगी? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, जैसे आपका ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और एक बात और ध्यान रखना, अगर एक्टिनॉइड को An+3 से लिखूंगा मैं, तो इसमें लिखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5f0 और यहाँ 5f1 आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर मैं +3 में लिखूं तो यहाँ 5f0 आता है एक्टिनम के लिए, थोरियम के लिए 5f1 आएगा। ठीक है, इसके लिए 5f2 इस तरह से रेगुलर मैनर में चलता जाएगा जैसे लेंथेनॉइड में था। कहां तक जाएगा? 5f14 तक। हाँ, तो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे थे, ये +3 करता है, ये +4 करता है, बट ये वाला +3 भी करेगा, +4 भी करेगा और +5 भी करेगा। ठीक है, ये वाला +3 +4 +5 जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं थी क्या, वैसे ही हो रही है, +6 होगी। यहाँ भी क्या होगी? +3 +4 +5 +6 +7 होगी।
यहाँ भी क्या होगी, +3 +4 +5 +6 +7 होगी। अब यहाँ पर क्या होगी, +3 +4 +5 +6 करेगा ये। ये वाला क्या करता है, +3 और +4 करता है। ये वाला भी +3 और +4 करेगा, और आगे वाले सारे हैं ये +3 करेंगे। ठीक है, यानी हम सेंटर की तरफ जा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती जा रही है और फिर क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। क्वेश्चन आ जाता है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है, तो आपके NP एंड PU ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। इतनी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो कर रहे हैं, क्योंकि इनमें 5f60 और 7s के बीच में ज्यादा एनर्जी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब दूसरा आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करवा ले आपसे कि एक्टिनोइड और लेंथेनोइड में से ज्यादा किसकी होगी। तो अब एक बात ध्यान रखनी है, लेंथेनोइड की आयोनाइजेशन एनर्जी एक्टिनोइड से ज्यादा होगी। क्यों भाई, क्योंकि उसमें जो 4f होता है और यहाँ पे क्या होता है, 5f होता है। ठीक है, और 5f क्या है, आउटर साइड में है, और ये क्या होता है, अंदर की तरफ पेनिट्रेट है। पेनिट्रेटेड है तो अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा होगी, और अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी इनमें जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है वो एक्टिनोइड का लेंथेनोइड से ज्यादा होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना वो। अब एक बात और ध्यान रखना कि ये भी क्या होते हैं, सिल्वरी व्हाइट होते हैं, बट इनको भी जैसे आप लेंथेनोइड को भी अगर हवा में रख दोगे तो उनका सरफेस है टार्निश होना शुरू हो जाएगा, इनका सरफेस भी क्या होगा, टार्निश होगा। बट एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि जो एक्टिनोइड होते हैं उनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी लेंथेनोइड से ज्यादा होगी। इनकी जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, वो क्या होगी, एक्टिनोइड की लेंथेनोइड से ज्यादा होगी। क्यों भाई, क्योंकि इनका साइज क्या होता है, जो चार्ज डेंसिटी कहेंगे हम, इनकी चार्ज डेंसिटी लेंथेनोइड के कंपेयर में ज्यादा होती है। ठीक है, और दूसरी बात और ध्यान रखनी है कि इनकी भी डेंसिटी है, हाई होती है, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। ठीक है, और ये रिड्यूसिंग नेचर भी शो कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन देंगे, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर भी शो कर रहे हैं क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, तो रिड्यूसिंग नेचर और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है वो लेंथेनोइड से इनका ज्यादा होगा। बट इनकी केमिस्ट्री स्टडी करना कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों है भाई, क्योंकि ये एक तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, दूसरा इनका रेडियो एक्टिव नेचर। ठीक है, आपको पता है रेडियो एक्टिव कंपाउंड की केमिस्ट्री हम आसानी से स्टडी नहीं कर सकते, तो ये कारण है जिसके कारण हम इसकी जो केमिस्ट्री आसानी से स्टडी नहीं कर सकते। इसके अलावा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी हम कह देंगे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी इंक्रीज होगी, बट थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इसी तरह से हम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन तो बता ही दिया मैंने आपको। हाँ, कलर भी ये शो करते हैं। कलर्ड क्यों होते हैं, ड्यू टू FF ट्रांजिशन की वजह से ये कलर्ड होंगे। दूसरा, इनकी अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो ये जैसे बॉइल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ऑक्साइड और हाइड्राइड बनाएंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर एक्टिनोइड बॉइल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, ये ऑक्साइड एंड हाइड्राइड बनाते हैं। दूसरा, नॉन मेटल के साथ भी अगर इनको गर्म किया जाए तो आसानी से ये क्या करेंगे, कंपाउंड बना लेंगे। और तीसरा कि अगर एक्टिनोइड को मैं HCl के साथ गर्म करता हूं तो ये क्या करते हैं, रिस्पेक्टिव क्लोराइड बनाते हैं। बट एक्टिनोइड आपकी जो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ बहुत कम रिएक्टिव होते हैं या पैसिव होते हैं। क्यों भाई, क्योंकि इनके ऊपर क्या होगी, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, ये जो रिएक्टिविटी है इनकी बिल्कुल कम हो जाएगी। जैसे आपने एल्यूमिनियम और क्रोमियम में नहीं होता क्या कि वो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ पैसिव हो जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर क्या होती है, एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। सेम कारण यहां दोगे आप, तो नोट करो। ये यूज डिस्कस कर लेते हैं। जैसे थोरियम, आपका थोरियम का एटॉमिक रिएक्टर में यूज किया जाता है, और इसके अलावा इसका यूज होता है कैंसर के ट्रीटमेंट में। यूरेनियम है, न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में यूज किया जाएगा। और आपका जो प्लूटोनियम है, एटॉमिक बम बनाया जाता है इसका, इससे। और इसके अलावा इसका यूज एटॉमिक रिएक्टर में भी किया जाता है। तो ये यूज आप NCERT से पढ़ लेना अभी। और मेरी तरफ से आपका F ब्लॉक एलिमेंट्स कंप्लीट हुआ। मिलते हैं जल्दी, ऑल द बेस्ट।